हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लीला। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हमने योग, प्राणायाम, समाधि तथा मृत्यु सूचक संकेतों को जाना। हमने देखा कि यदि योगी पुरुष नहीं चाहता तो मृत्यु उसे प्राप्त नहीं होती है। आज के एपिसोड में हम विभिन्न सिद्धियों के बारे में जानेंगे। इसे स्कंद पुराण के अध्याय 42 से लिया गया है। तो आइए देखते हैं आज का एपिसोड। पूर्व काल में एक बार नारद मुनि, कुंती पुत्र अर्जुन एवं बाभ्रव्य मुनि एक साथ उपस्थित थे। अर्जुन के पूछने पर नारद मुनि योग का तत्व बता रहे थे। नारद मुनि ने बताया, योगवेता पुरुष इस प्रकार मृत्यु सूचक विपरीत लक्षणों को देखकर उत्तम धारणा का आश्रय ले समाधि में स्थिर हो जाए। यदि वह उस मृत्यु को नहीं चाहता तो उसे वह नहीं प्राप्त होती, अथवा यदि मुक्ति की इच्छा हो तो उस मृत्यु को ब्रह्मरंध्र में छोड़ दे। नारद मुनि अर्जुन से आगे कहते हैं, इस प्रकार विमुक्त हुए शरीर में भी जो उपसर्ग योगी को प्राप्त होते हैं, उनके नाम सुनो। ईशान, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, इंद्र, चंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा, इनसे संबंध रखने वाली 8 लोकों में क्रमशः 8 सिद्धियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं: पार्थिवी, जलमयी, तेजसी, वायु संबंधिनी, आकाश संबंधिनी, मानसी, अहंकारोद्भवा तथा बुद्धिजा। इनमें प्रत्येक के 8-8 भेद हैं और ये उत्तरोत्तर लोकों में क्रमशः द्विगुण, त्रिगुण आदि के क्रम से स्थित हैं। पूर्व अर्थात ईशानलोक में 8 सिद्धियां हैं और अंतिम अर्थात ब्रह्मलोक में इनकी संख्या 64 हो जाती है। ऐसा किस प्रकार होता है, सो सुनो। मोटा होना, पतला होना, बालक बन जाना, बूढ़ा होना, जवान हो जाना, भिन्न भिन्न जाति के जीवों के रूप में अपने को प्रकट करना, एक ही जाति में भी अनेक रूप ग्रहण करना तथा पार्थिव अंश के बिना ही केवल 4 तत्वों से शरीर को धारण करना, ये 8 पार्थिवी सिद्धियां हैं, जो ईशानलोक में पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त होने के बाद प्रकट होती हैं। जल तत्व पर विजय होने के पश्चात मनुष्य पृथ्वी की ही भांति जल में निवास करता है। बिना किसी घबराहट के समुद्र को पी सकता है, उसे सर्वत्र जल की प्राप्ति होती है। वह सूखे फल को भी हरा और रसीला कर सकता है। पृथ्वी और जल को छोड़कर केवल 3 भूतों से शरीर धारण करता है। नदियां को हाथ में रख सकता है। उसके शरीर में कोई घाव नहीं होता तथा उसकी बड़ी सुंदर कांति होती है। इस प्रकार ये 8 नूतन और 8 पहले की कुल 16 सिद्धियां राक्षस लोक में मानी गई हैं। अग्नि तत्व पर अधिकार हो जाने पर देह से अग्नि प्रकट करना, अग्नि के ताप का भय दूर हो जाना, समस्त लोकों को भस्म कर डालने की शक्ति का होना, पानी में आग लगा देना, हाथ से आग को उठा लेना, स्मरण मात्र से किसी को पवित्र कर देना, आग से जलकर भस्म हुए पदार्थ का पुनः निर्माण कर देना तथा केवल 2 महाभूत वायु और आकाश के आधार पर शरीर को धारण करना, ये 8 तेजस सिद्धियां और पहले की 16 सब मिलकर 24 सिद्धियां यक्षलोक में प्रकट होती हैं। मन के समान गमन शक्ति का होना, प्राणियों के भीतर प्रवेश करना, पर्वत आदि बड़ी भारी वस्तुओं का भार लीलापूर्वक ढोना, हल्का होना, भारी हो जाना, दोनों हाथों से वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग के धक्के से समूची पृथ्वी को हिला देना तथा एकमात्र आकाश तत्व से ही शरीर को धारण करना, ये वायु संबंधिनी शक्तियां गंधर्वलोक में हैं। पहले की 24 और 8 नूतन कुल मिलाकर 32 सिद्धियां गंधर्वलोक में हैं। अपनी छाया को मिटा देना, इंद्रियों का दर्शन न होना, सदा आकाश में चलना, इंद्रिय और मन आदि का स्वयं शांत रहना, दूर के शब्द को सुन लेना, सब प्राणियों के शब्द को समझ लेना, तन्मात्राओं के चिन्ह को ग्रहण कर लेना तथा समस्त प्राणियों को देखना, ये 8 आकाश तत्व को जीतने से प्राप्त होने वाली तथा पहले की 32 कुल 40 सिद्धियां इंद्रलोक में हैं। इच्छा के अनुरूप वस्तुओं का प्राप्त होना, जहां इच्छा हो वहीं निकल जाना, सब प्रकार की शक्तियों का होना, समस्त गोपनीय वस्तुओं को देखना तथा समस्त संसार की घटनाओं को देखना, आदि 8 सिद्धियां मानसी हैं। ये तथा पहले की 40 कुल 48 सिद्धियां चंद्रलोक में मानी गई हैं। काटना, तपाना, छेदना, संसार को बदल डालना, समस्त प्राणियों को प्रसन्न कर देना तथा मृत्यु काल पर विजय पाना, आदि 8 अहंकारोद्भवा तथा पहले की 48 कुल 56 सिद्धियां प्राजापत्य लोक में हैं। संकेत मात्र से ही संसार की सृष्टि कर देना, सब पर अनुग्रह करना, प्रलय का अधिकार प्राप्त कर लेना, अन्य लोगों के चित्त में प्रवेश करके उसे प्रेरित करना,
जिसकी कहीं समता नहीं ऐसी वस्तु प्रकट कर देना, चित्रलिखित वस्तु को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना, अशुभ को शांत कर देना तथा कर्तृत्व शक्ति से संपन्न होना, ये 8 बुद्धिजनित सिद्धियां तथा पहले की 56 मिलाकर कुल 64 सिद्धियां ब्रह्मलोक में विद्यमान हैं। यह गोपनीय रहस्य मैंने तुमसे प्रकट किया है। ये सब सिद्धियां जीते जी अथवा देह भेद होने पर योगी को प्राप्त होती हैं, परंतु इनके द्वारा सदैव पतन का भय बना रहता है। इसलिए योगी को इन सिद्धियों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इन सब सिद्धिजनक गुणों का निवारण करके सदा योग साधना में लगे रहने वाले योगी को ऐसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो योग में भली भांति सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, विशित्व तथा कामावसायिता। ये 8 सिद्धियां माहेश्वर पद में स्थिति सूचित करती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना अणिमा शक्ति है। अत्यंत शीघ्रता से कोई काम करना लघिमा है। समस्त लोक से पूजनीय पद की प्राप्ति होने से महिमा मानी गई है। प्राप्ति नामक सिद्धि वह है जबकि योगी के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता है। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसमें प्राकाम्य नामक सिद्धि का उदय माना जाता है। सिद्ध योगी जिससे ईश्वर तुल्य हो जाता है वह ईशित्व नामक सिद्धि है। सबको विष में करने के कारण उसमें विशिता नामक उत्तम सिद्धि मानी गई है। जहाँ इच्छा हो वहीं पहुँच जाना कामावसायिता नामक सिद्धि है। ये समस्त सिद्धियां ईश्वर पद को प्राप्त हुए योगी में प्रकट होती हैं। इसलिए वह न तो जन्म लेता है, न बढ़ता है और न मृत्यु को ही प्राप्त होता है। ऐसा योगी मुक्त कहा गया है। जो इस प्रकार मुक्ति पाता है उसका आत्मा परमात्मा के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है जैसे जल में डाला हुआ जल परस्पर एकता को प्राप्त हो जाता है। योग का ऐसा फल जानकर योगी पुरुष सदा योग का अभ्यास करे। निर्मल योगीजन यहाँ योग सिद्धि के लिए कुछ उपमाएं दिया करते हैं। जैसे सूर्यकांतमणि चंद्रमा की किरणों के संयोग से अथवा चंद्रकांतमणि के संपर्क से अग्नि प्रकट नहीं करता, अपितु अकेला होने पर ही सजातीय सूर्य किरण के संयोग से वह आग प्रज्वलित करता है। उसी प्रकार योगी की भी उपमा है। योगी भी तभी सिद्धि लाभ करता है जब वह प्रतिबंधकों से दूर रहकर अनुकूल साधन सामग्री के साथ अकेला रहकर साधन में संलग्न होता है। जैसे चिड़िया, चूहा और नेवला घर में स्वामी की भांति निवास करते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र चले जाते हैं, किंतु उनके मन को इसके लिए दुख नहीं होता। यही उपमा योगी के लिए भी है। उसको भी देह गेह में ममता नहीं रखनी चाहिए। जैसे चींटी या दीमक अपने बहुत छोटे मुखाग्र से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जमा करके मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, यही उपदेश योगी के लिए भी है। योगी निरंतर थोड़ी थोड़ी साधन शक्ति का संचय करते हुए एक दिन महती योग शक्ति से संपन्न हो जाता है। पत्र, पुष्प और फल से भरे हुए वृक्ष को पशु, पक्षी और मनुष्य आदि नष्ट कर देते हैं। इस रहस्य को समझकर योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सारांश यह कि यदि योगी भी सिद्धि का चमत्कार प्रकट करने लगे तो संसार के लोग उसे अपनी साधना से भ्रष्ट कर देंगे। अतः उसे गुप्त रहकर ही साधना करनी चाहिए। हिरण के बच्चे के सिर पर जब पहले सींग उगते हैं तो वे तिलक के समान दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़े हो जाते हैं। इस बात को लक्ष्य करके योगी उस हिरण के सींग के साथ साथ यदि बढ़ने लगे, धीरे धीरे अपनी साधना बढ़ाता रहे तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जल या तेल आदि द्रव पदार्थों से भरे हुए पात्र को लेकर पृथ्वी से बहुत ऊंचे मार्ग पर चढ़ जाता है। यह देखकर भी क्या योगी पुरुषों को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता? उसको भी चाहिए कि वह अत्यंत सावधान होकर योग के उच्च शिखर पर आरोहण करे। वही घर है जहाँ निवास हो, वही भोजन है जिससे जीवन की रक्षा हो, जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और जो स्वयं ही योग सिद्धि में सहायक हो। वैसे ही ज्ञान की योगी उपासना करे, वही उसके लिए कार्य साधक हो सकता है। नाना प्रकार के ज्ञान का जो अधिक संग्रह है वह योग की साधना में विघ्नकारक ही होता है। जो यह जानने योग्य है, यह जानने योग्य है ऐसा सोचते हुए बहुविध ज्ञान के लिए प्यासा फिरता है, वह 1000 कल्पों में भी ज्ञेय वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। आसक्ति छोड़कर, क्रोध को जीतकर परिमित आहार का सेवन करते हुए जितेंद्रिय होवे और बुद्धि के द्वारा इंद्रिय द्वारों को बंद करके मन को ध्यान में लगावे। सात्विक आहार का सेवन करे,
ऐसे आहार का नहीं जिससे उसका चित्त काबू के बाहर हो जाए। चित्त को बिगाड़ने वाले आहार का सेवन करने वाला मनुष्य रौरव नरक का प्रिय अतिथि होता है। वाणी दंड है, कर्म दंड है और मन दंड है। ये तीनों दंड जिसके अधीन हैं, वह त्रिदंडी यति माना गया है। जब सामने आया हुआ मनुष्य अनुरक्त हो जाए, परोक्ष में गुणों का कीर्तन होने लगे और कोई भी जीव उससे भयभीत न हो, तब यह सब योगी के लिए सिद्धिसूचक लक्षण बताया जाता है। लोलुपता का न होना, निरोग रहना, निष्ठुरता का अभाव होना, सुंदर गंध प्रकट होना, मल और मूत्र का कम हो जाना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता तथा वाणी में कोमलता ये योग सिद्धि के प्रारंभिक चिन्ह हैं। जो एकाग्रचित ब्रह्मचिंतन परायण, प्रमाद शून्य, पवित्र, एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय है, वह महामना योगी इस योग में सिद्धि प्राप्त करता है और उस योग के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त मोक्ष मार्ग में आकर परब्रह्म परमात्मा में संलग्न हो सुख के अपार सिंधु में निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गई तथा उसे पाकर यह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गई। जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण में समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में समभाव से निवास करता है, वह यत्नशील साधक अपनी साधना पूर्ण करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पद को प्राप्त होता है, जहां पहुंच जाने पर कोई भी मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। नारद जी ने अर्जुन को यह पहले ही बता दिया था कि पूर्व काल में महायोगी अक्षपाद गौतम मुनि जो गोदावरी गंगा को यहाँ लाए थे और अहल्या के पति थे, वे बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने गुप्त क्षेत्र का महात्म्य सुनकर और उसे सर्वोत्तम जानकर वहां योग साधना करते हुए भारी तपस्या प्रारंभ की। तदनंतर महात्मा गौतम ने योग सिद्धि प्राप्त करके इस तीर्थ में गौतमेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग की स्थापना की। इस गौतमेश्वर लिंग को भली भांति नहलाकर उस पर चंदन का आलेप करके उसे भांति भांति के पुष्पों से पूजे और गुगुल की धूप जलावे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नारद जी ने कहा, अर्जुन, यह योग का रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। गौतम ने ऐसे ही योग को प्राप्त किया और उन्होंने ही इस गौतमेश्वरलिंग को स्थापित किया है, जो कि दर्शन करने वाले मनुष्य के समस्त कलिक्लुष का विनाश करने वाला है। जो पुरुष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में महान उपहार समर्पित करके इस लिंग का पूजन करता है, वह पापरहित हो उसी लोक में जाता है जहां इस समय महामुनि गौतम विराजमान हैं। नारद जी अर्जुन से आगे कहते हैं, कुंती नंदन, इस गुप्त क्षेत्र का महात्म्य मैंने तुम्हें संक्षेप से बताया है। जो यह सब सुनता है वह शुद्धचित हो जाता है। अब और क्या कहूँ।